Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is not associated with small populations? तो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए, होमोजाइगोसिटी कैन इंक्रीज द फिटनेस of individual. Some degree of inbreeding became inevitable. Option C, genetic drift can quickly eliminate most of the allele, leaving individual extremely similar genetically. Option D, problem arises when allelic diversity is reduced. अभी स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बी से. ऑप्शन बी क्या है? सम डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग बिकेम इनएविटेबल. तो कुछ इनब्रीडिंग होगा, इनब्रीडिंग इनएविटेबल होगा. तो इनब्रीडिंग क्या होता है? इनब्रीडिंग मीन्स जब टू जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल व्हेन कॉजेस प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड और ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो दो इंडिविजुअल है, एक फीमेल है एक मेल है, जो जेनेटिकली सिमिलर है, नॉट सेम, सिमिलर. सेम भी हो सकता है ऐसे. तो जब जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल विल कॉज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब बेबी, बच्चा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग. अब जब पॉपुलेशन कम है तो उसमें जेनेटिकली सिमिलर जो लोग होगा उसका नंबर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन ही बहुत कम होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही छोटा है. सो दिस इज ए राइट स्टेटमेंट. नाउ इफ वी go into option C says genetic drift can quickly eliminate most of the allele, leaving individual extremely similar genetically. अभी समझते हैं ये पूरा क्या मामला है. तो पहले देखते हैं ये एलील क्या चीज़ होता है. एलील क्या होता है? एलील इज वेरिएशन ऑफ जीन. वेरिएशन ऑफ जीन का ये चक्कर क्या है? वेरिएशन ऑफ जीन मीन्स ये एक क्रोमोजोम है, ये एक दूसरा क्रोमोजोम है, सेम क्रोमोजोम है, दो होता है पेयर में से, ये क्रोमोजोम 1 है, एक पेयर दो पेयर है. ठीक है, से यहाँ पे एक जीन है और इधर भी एक जीन है, सेम जीन है, सिमिलर लोकेशन है. अभी ये जो जीन है ये सेम होना चाहिए, बट ये जीन कभी सेम नहीं होता. इसको बोलेंगे X1, इसको बोलेंगे X2. तो ये X1 होगा एलील 1 एंड इट विल बी एलील 2. तो जीन में वेरिएशन होता है, जैसे कि ये कैन बी ए कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस कैन बी कैपिटल ए स्मॉल ए, और दिस कैन बी कैपिटल ए. ठीक है, सेम जीन हो सकता है, अलग जीन हो सकता है, बट सेम जीन का वेरिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड एलील. फाइन. नाउ ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब रैंडम फ्लैक्चुएशन इन एलील. तो एलील में जीन है, जीन में कोड है, रैंडम फ्लैक्चुएशन. तो एलील में जीन का जो कोड है उसका रैंडम फ्लैक्चुएशन होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट में. ओके, अभी ये स्मॉल पॉपुलेशन का इसके साथ क्या चक्कर है? स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होगा? जीन का जो वैरायटी होगा कम होगा, क्योंकि पॉपुलेशन छोटा है, जो लोग होगा उसका नंबर भी कम होगा. तो जब पॉपुलेशन छोटा है तब जीन का जो वैरायटी है वो भी कम होगा. अभी जब जीन का वैरायटी ही कम है तो एलील का वैरायटी भी कम होगा, मतलब जीन एलील काइंड ऑफ सिमिलर थिंग. ठीक है, तो जीन का वैरायटी कम होगा तो एलील का वैरायटी कम होगा. तो इसके ऊपर अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए,
वैसे भी एलील का वैरायटी कम है, और उसमें अगर रैंडम फ्लैक्चुएशन हो जाए तो क्या होगा, एलील का लॉस होगा, लॉस ऑफ एलील। और ये एलील का अगर लॉस हो जाए तो क्या होगा, मतलब जीन का लॉस हो गया। तो सबका क्या होगा, सब में अगर जीन का लॉस हो जाए तो अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल होगा वो जेनेटिकली सिमिलर हो जाएगा सब। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, क्विकली एलिमिनेट मोस्ट एलील, जो एलील होता है उसको ख़त्म कर देता है, तो जो इंडिविजुअल होगा उसका जेनेटिकली सिमिलर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन एलिलिक डाइवर्सिटी इज रिड्यूस्ड। तो एलिलिक डाइवर्सिटी अगर घटेगा छोटा पॉपुलेशन में तो क्या होगा, तो इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जैसे थैलासेमिया और सिकल सेल एनीमिया, ऐसे कंडीशन आ जाएगा। अभी ऑप्शन ए को देखते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। अभी ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या है, होमोजाइगोसिटी कैन इंक्रीज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। तो ये समझते हैं होमोजाइगोसिटी क्या है। होमोजाइगोसिटी मतलब, होमोजाइगोसिटी का मतलब क्या है, होमोजाइगोसिटी मतलब लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब जीन का अंदर जो डाइवर्सिटी होगा, डिफरेंट इंसान के अंदर डिफरेंट जीन होगा, ऐसे नहीं होगा, सबका जीन काइंड ऑफ सिमिलर ही होगा। लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो ये जो लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी है उससे क्या होगा, सबका जीन सिमिलर हो जाएगा। जैसे हमें पता चला कि सिमिलर जेनेटिकली हो जाएगा अल्टीमेटली। अगर ऐसे हो जाए तो उसमें कोई फिटेस्ट नहीं रहेगा, जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन में सब एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई लंबा कोई छोटा ऐसे नहीं होगा, सबका हाइट एवरेज हो जाएगा। तो कोई 4 इंच कोई 6 इंच नहीं होगा, सबका 5 इंच हो जाएगा और उससे भी कम। अगर पॉपुलेशन एवरेज हो जाए तो उसमें फिट कोई नहीं होगा, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करेगा। तो होमोजाइगोसिटी में फिटनेस इंक्रीज नहीं होगा, होमोजाइगोसिटी में फिटनेस डिक्रीज होगा, क्योंकि सब एवरेज हो जाएगा। तो फिर जो फिटेस्ट होगा जिसका सर्वाइवल होगा वो नहीं हो पाएगा, कोई खतरनाक कंडीशन आ जाए तो सब मर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। I hope you understood it well, and all the best.